नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम संगीत का एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर धुन एक कहानी कहती है। आज कार्यक्रम में हम आनंद लेंगे अलौकिक संगीत भजन का। सुर और साधना के इस संगम में आज हमारे साथ एक ऐसे साधक है जिनकी वाणी हर किसी के दिल को और मन को छू लेती है और उनके भजन मन को शांति व सुकून देते हैं। आज की इस संगीत यात्रा में हमारे साथ हैं बालकृष्ण शर्मा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से रिटायर है और एक गायक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। बालकृष्ण जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बालकृष्ण जी, जैसे कि हम हिमाचल की इस पावन धरती पर हैं जहां हर तरफ जो है शांति और प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है, और हम कह सकते हैं कि हम उस माटी पर हैं जहां पर ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, शांत वातावरण है। और ऐसे में मुझे लगता है यहाँ के कलाकारों पर ईश्वर की एक असीम अनुकंपा है। तो क्यों ना आज कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम आपकी खूबसूरत भजन के साथ करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये जो माटी है जी। हिमाचल प्रदेश, ये देवी देवताओं की भूमि है और इसका नाम ही देवभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। अब लोग उस पर विश्वास करें या न करें, लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जन जन इस बात को मानता है कि ये देवी देवताओं का प्रदेश। हर गांव का अपना देवता है, अपना कुल गुरु अलग है, कुल देवता अलग है, लेकिन हर गांव में जहां बसे हैं वहां का देवता। जब घर घर में देवते बसे हुए हैं तो ये देवभूमि तो होगी ही, और सबके अंदर उन देवी देवताओं का प्रभाव दिखता है हिमाचली होने का। और हिमाचली की पहचान जहां भी चले जाएं, आप साउथ में चले जाएं, वो दूर से पहचान लेंगे कि ये देवभूमि से आए हुए हैं, ये हिमाचली। तो ये तो हिमाचल की एक अलग तारीफ है। जी, हम आपने जैसा की जो पहचान है वो अलग ही बनाते हैं। जी। तो जैसा कि आपने कहा, भजन जहाँ संगीत की पूजा है, सरस्वती की पूजा है, वहीं मन को एक शांति देने वाला भी है, क्योंकि देवी देवताओं के आश्रय में शांति मिलती है। जी। तो एक भजन मैं कोशिश करता हूँ। राम नाम की लूट है, जो लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छोड़। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। सुकृति कर हरि नाम सुमर ले, सुकृति कर हरि नाम सुमर ले, मानुष जन्म सुधार। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार। सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार। मात पिता गुरुजन की सेवा, मात पिता गुरुजन की सेवा, कीजे पर उपकार। जगत में जीवन है दिन चार,
सुकृत कर हरि नाम सुमर ले, सुकृत कर हरि नाम सुमर ले, मानुष जन्म सुधार, जगत में जीवन है दिन चार। बहुत ही खूबसूरत, इतना भक्तिमय ये माहौल हो गया है इस अलौकिक संगीत से। भजन में अपने आप में ही एक मधुरता रहती है। बालकृष्ण जी, बात की जाए आपके परिवार के बारे में, आपके जन्मस्थान के बारे में, कहाँ से आप हैं, आपके बारे में कुछ अपने बारे में हमें बताएं। कहाँ से आप हैं, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और किस तरह से आप गायन के क्षेत्र में आए, ये हम आगे आपसे जानेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपका कार्यक्रम है नमस्ते हिमाचल, इसका मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मुझे, आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ इस कार्यक्रम में आने का और अपने बारे में और भजन कीर्तन के बारे में कुछ कहने का मौका मिला मुझे। तो मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा है, जैसे कि आपने बताया। मैं कंडा घाट तहसील के ध्यारी घाट ग्राम से वहाँ का स्थायी निवासी हूँ। ग्रामीण क्षेत्र से है, एक साधारण सा परिवार, और शिक्षा दीक्षा मेरी कंडा घाट स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वहाँ हुई। और उस शिक्षा दीक्षा के समय में मुझे संगीत के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ मैं जानता नहीं था, ना ही कोई शौक़ था, और घर में भी कोई माहौल ऐसा नहीं था, ना ही गांव में माहौल कोई ऐसा। गांव में अगर कोई एक आधा संगीत का जानने वाला हो तो फिर उधर को अटैचमेंट बनती है, लेकिन था नहीं ऐसा। तो जब तक हमने पढ़ाई की तब तक बिल्कुल इससे दूर ही रहे। जी, तो मतलब बहुत समय के बाद आपको अपने अंदर की जो वो कला थी उसके बारे में आपको ज्ञान हुआ कि मुझे जो है वो संगीत भी आकर्षित करता है। जी। तो किस समय में ये हुआ कि आप जो है संगीत के प्रति आकर्षित हुए? जैसे आपने कहा कि गांव में भी माहौल नहीं था, घर पे भी माहौल नहीं था, तो कौन सा ऐसा समय था जब जो है आप संगीत के प्रति आकर्षित हुए और आपको मौका मिला इस अद्भुत कला को अपने जीवन में लाने का? माहौल ना घर में था और ना ही गांव में था नज़दीक, और दूर दूर क्षेत्रों में जैसे सोलन हुआ, शिमला हुआ, यहाँ कुछ लोग सिखाने का काम करते थे। तो हम क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से थे तो हमारे पास इतना समय तो नहीं था। हमें तो घर के लोग यही बोलते, भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वहीं तक थी। जब मैं कंडा घाट स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ एक आश्रम है जिसमें एक दंडी स्वामी रहा करते थे। बाद में वो शंकराचार्य बने, उत्तराखंड के श्री माधवाश्रम जी महाराज। तो वो रामायण का पाठ किया करते थे और रामायण की चौपाइयाँ गा करके करते थे। तो जो बुज़ुर्ग थे वो मुझे वहाँ पकड़ करके ले जाते। हम इसलिए जाते कि वहाँ कुछ खाने को बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट मिल जाता, बच्चों का तो यही भाव होता है, तो इसलिए हम भी उनके साथ चले जाते। लेकिन जब हम उनको देखते गाते हुए सुनते तो मन में थोड़ा थोड़ा एक कण आया कि यार ये अच्छा काम है, ये मुझे भी सीखना चाहिए, लेकिन तब समय नहीं मिला। फिर शिक्षा दीक्षा पूरी होने के पश्चात आगे की पढ़ाई कॉलेज वगैरह की मैंने नहीं की जी। क्योंकि कुछ समय का प्रभाव ही ऐसा था। मैंने सोचा कि कोई ट्रेनिंग करके कोई नौकरी पेशा करूं ताकि घर वालों की मदद हो सके जी। इसलिए मैंने ट्रेनिंग करके स्टेनोग्राफी सीखी, टाइपिंग सीखा और मेरी विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट हो गई। नौकरी लगने के बाद मेरा इन सत्संगों में आना जाना शुरू हुआ। आस्ते आस्ते भाव बढ़ता गया। तो हमारे एक मित्र थे, उनके घर में भागवत कथा थी जी। वहाँ उन्होंने संगीत के लिए बुलाए हुए थे। तो एक बड़ा साधारण सा व्यक्ति शाम को खाकी वर्दी में बैठ करके वहाँ कीर्तन और कीर्तन गा रहा, ऐसे जैसे भक्ति भाव में लोटपोट हो करके। उसका जब मैंने कीर्तन सुना, गाना सुना, तो उस दिन मेरे एक शूल चुभ गया कि मैं ये ज़रूर करूँगा, मैं भजन
गाना सीखूंगा। जी। तो कुछ दिनों बाद फिर मैं उनसे संपर्क किया और आप हैरान होंगे, वो व्यक्ति जिसने गुरु से शिक्षा दीक्षा ली हुई थी और बहुत गुणी था, रेडियो आर्टिस्ट भी था, लेकिन चेहरे से और वेशभूषा से बिल्कुल नहीं लगता कि वो कुछ जानता भी है। जी। यहाँ तक कि वो बात करना भी नहीं जानता, ये लगता देख करके। मैंने उनको पूछा कि चौहान साहब, उनका नाम शेर सिंह चौहान था, जी। मैं कहा चौहान साहब मैंने भी संगीत सीखना है। कि हाँ बेटा सीखो। जी। मैं कहा फिर कौन सिखाएगा? फिर वो मुस्कुराए कि बहुत हैं लोग बेटा इस फील्ड में। मैं कहा नहीं आप मेरे को सिखाएंगे? बोले हाँ सिखा दूंगा। मैं कहा क्या लोगे, सिखाने का क्या लोगे? इतना कहना था कि वो बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसे, मतलब इतने ज़ोर से हंसे कि मैं हैरान रह गया। मैं कहा क्या हुआ गुरुजी? कि नहीं बेटा, ये आजकल की जो दुनिया है, आजकल का जो परिवेश है, ये सीखने सिखाने के भी पैसे लेते हैं। इसके क्या पैसे? भगवान की भक्ति सिखाने के कोई पैसे होते हैं? मैं कहा नहीं सच बोलिए आप। देखिए मैं हूँ एक साधारण परिवार का, मुझे फिर इंतज़ाम करना है। आजकल लोग बहुत पैसा मांगते हैं सिखाने का। जी। बोले कुछ नहीं बेटा, भक्ति भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो मैं कहा फिर कैसे होगा? बोलो मैं शनिवार को आपके घर आ जाऊंगा, शाम को करेंगे, संडे को करेंगे और शुरू कर देंगे। फिर मैंने उनसे शुरुआत की शिक्षा भजन कीर्तन की, हारमोनियम की, ढोलक की, उनसे ली मैंने। जी, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात कही कि भक्ति के भी क्या कोई मूल्य हो सकता जी। है, और कला जहाँ तक हो वो उसका जितना प्रसार किया जा सके उतना ज़्यादा अच्छा है। वो हमारी संस्कृति को भी आगे लेकर जाता है। और आपको जीवन में एक ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ जिन्होंने आपके जीवन को जो है एक नई दिशा दे दी। जी, मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ कि मुझे ऐसा व्यक्ति गुरु रूप में मिला कि जिसने मुझे अपने पास जो था वो सारा समर्पित कर दिया। अब किसी के पास भी कोई संपदा हो, उसमें अच्छी माड़ी हर तरह की होती है। ये आदमी की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो उसमें से क्या सेलेक्ट करता है, क्या चूज़ करता है, क्या धारण करता है। तो हमने वो सब चीज़ें लेने के बाद अपना एक अलग ट्रैक बनाया। उनके इलाके में जाकर के जब मैंने जागरण किया और भजन कीर्तन किया, और जब उस्ताद जी का नाम लेकर के बताया कि मैं उनकी एक रचना आपको सुनाता हूँ, मेरे उस्ताद रहे, वो बोले कि आपने इनसे सीखा है? मैं कहा हाँ। कहते अरे वो तो ऐसा आदमी है, वो तो ऐसा गाता है। मैं कहा देखिए भाई, उनसे ज्ञान मैंने लिया है और ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसमें से जो अच्छा अच्छा था वो रख लिया है, बाकी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है ना। जी, बहुत ही खूब आपने बात कही है कि जो आप लेना चाहते हैं तो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, और बाकी जो है वो ईश्वर की इच्छा है। तो आपने गुरु की बात की, उनकी महिमा की इतनी बात की है, तो क्यों ना उनके सानिध्य में जो आपने सबसे पहले भजन जो उनसे सीखा हो वो हम ज़रूर सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी गुरु की झलक जो है वो एक शिष्य के सामने ही, जो शिष्य है उसी की वही उसकी झलक दे सकता है। तो क्यों ना एक आपका भजन। देखिए, गुरु जी ने हमको बहुत कुछ सिखाया, और ABCD से शुरू करना, यहाँ मैं अपने आप को एक ऐसा समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा वंचित रह गया कि मैं शास्त्रीय संगीत की विद्या नहीं ले पाया जी। क्योंकि मेरी उम्र भी थी, समय भी नहीं था। शास्त्रीय संगीत के लिए समय ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है जी। तो नौकरी भी थी, परिवार भी था, इसलिए मैंने बोला गुरुजी से कि मेरे को शॉर्टकट ही बताओ आप, कि शास्त्रीय संगीत नहीं मैं सीख पाऊँगा। फिर उन्होंने मुझे छोटे छोटे भजन सिखाए कि भाई इनको तैयार करो, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे जी। तो उस स्टेजेस उसकी आगे बढ़ती चली गई जी। तो मैं चाहूँगा कि एक मेरी गुरु वंदना मैंने रेडियो से भी गाई है जी। और जो बहुत पॉपुलर हुई है, ज़रूर। और जहाँ भी जिसने भी वो सुनी है तो उनके नज़दीक जब भी मैं जाता हूँ तो वो झट से उंगली खड़ी करते हैं कि नहीं वो गुरु वंदना सुननी है। जी। तो मैं वो
एक आप जी, लोगों को मुझे लगता है कि सुनाना गुरु चाहूँ। जी का आशीर्वाद उस पर अब सबसे ज़्यादा आपके ऊपर रहा है। जी चलिए, उनके चेले तो बहुत रहे, जी लेकिन सब ने अपने हिसाब से ग्रहण किया। स्कूल में शिक्षा सब अध्यापक सभी को एक बराबर देते हैं। जी कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मेरी तरह भजन गाने वाला ही रह जाता है। तो ये अपना जी। भाग्य भी है, मेहनत जी, भी है। और हर चीज़ की अपनी खूबसूरती भी जी। है। जी निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सुन ले चतुर सुजान, सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, हो निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, निगुरे नहीं रहना। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया, हरि के भजन बिन जन्म गंवाया, कैसे हो कल्याण, निगुरे नहीं रहना। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। बहुत ही खूबसूरत ये जो गुरु वंदना थी, इसने तो मुझे लगता है कि गुरु के प्रति जो भी आपके भाव थे उन्हें पूरी तरह से व्यक्त कर लिया है। बालकृष्ण जी, बात की जाए संगीत की, जिस तरह से आप कर रहे थे कि आपको बाल्यकाल में जो है मौका नहीं मिला संगीत सीखने का, और आपको कहीं ना कहीं ये कमी जो है आज भी खलती है कि अगर बाल्यकाल में सीखा होता तो कुछ और ही जो है दिशा होती उस समय की, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कच्चा घड़ा होता है उसे जैसे भी आप आकार दो वो वैसा ही आकार ले लेता है, तो आप वो बहुत मिस करते हैं। परंतु जब हम बात करते हैं आपकी अगली पीढ़ी की, तो हम देखते हैं कि आपकी जो अगली पीढ़ी है, आपके जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से संगीत से जुड़े हैं। तो कैसा अनुभव करते हैं आप, और किस तरह का आपने कोशिश की उन्हें माहौल देने की कि जो कमी आपके जीवन में रहेगी वो उन्हें ना खले? जी देखिए, हमारी पीढ़ी, जब हमने आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व भजन कीर्तन सीखना गाना शुरू किया, उस समय ना तो साधन थे और ना ही इतना ज़्यादा लोगों के पास रुपया पैसा था कि वो बड़े बड़े कार्यक्रम कर सके, क्योंकि गांव के परिवेश से शहरों में बड़े बड़े जागरण वगैरह हम बहुत कम होते थे, लेकिन देखते थे। लेकिन गांव के लोग वो नहीं कर पाते थे, उनके लिए तो वही थोड़ा बहुता कुछ करना था। तो हमने एक छोटा सा मंडल बनाया। जब मैंने थोड़ा सा उस्ताद जी से सीख लिया, कुछ थोड़ा सा शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा, मैं कहा जी अब ये पता कैसे चलेगा कि अब ये काम करेगा? बोलो जब जहाँ मेरा प्रोग्राम होगा वहाँ चलना। तो मैं उनके प्रोग्राम में गया, तो
आप हैरान होंगे ये सुन कर के कि पूरी रात उनके साथ प्रोग्राम में ढोलक बजाई जी। और उनकी स्पीड जो थी वो इतनी थी कि जब एक लड़ी उन्होंने पकड़ ली, वो 1 घंटा 1.5 घंटे से पहले ख़त्म नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी, लय उसकी बढ़ती जाएगी। कीर्तन का ट्रेंड ही ऐसा है कि आस्ते आस्ते लय बढ़ती जाएगी और फिर वो टॉप तक जा कर के वहाँ छूटेगी जी। तो जब सुबह मैं घर आता था तो ये जो बाजुएं थी इसमें सोजिश आ जाती थी। पूरी रात ढोलक बजानी, उस्ताद जी के सामने काम चोरी तो कर नहीं सकते थे, पूरी रात बजानी, तो सुबह आकर के गर्म पानी के सेक देने पड़ते थे। इस तरह से हमने सीखा है इस काम को, इस विद्या को जी। अब जब वो छोटा सा मंडल हमने बनाया कि भाई चलो गांव के प्रोग्राम छोटे मोटे करते रहेंगे और नहीं बुलाएंगे, एक दूसरे के घर में ही करते रहेंगे, माहौल बनाएंगे इस तरह का, रियाज भी करते रहेंगे। तो मेरे घर पर रियाज करने के लिए, तैयार करने के लिए आइटम लोग 2-4 लोग मेरे साथ के आ जाते थे जी। अब शाम को आना, मुझे ड्यूटी से जाना, उसके बाद इकट्ठे होने, चाय पानी किया, तो हमने अपने रियाज में लग जाना। हाँ भाई आपको कौन सा भजन तैयार करना है, आपको कौन सा करना है, आपको कौन सा तैयार करना है। पहले हारमोनियम से गा करके फिर रिदम के साथ, ताल के साथ सेट करना, और फिर वो जब तक हिम्मत हो तब तक वो चला रहता था। इस बीच में हमारी धर्मपत्नी हमको चाय वाय, अब नींद कैसे आएगी, हमने तो शोरगुल हो रहा है, उसको नींद कहाँ आएगी, तो बीच बीच हमको चाय पिलाती रहती थी जी। और उसके बाद जब नई पीढ़ी का प्रादुर्भाव हुआ, मैं संगीत नहीं सिखाना चाहता था अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे कालका से ऊपर संगीत का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है। आपने आज भी देखा होगा कि शास्त्रीय गायन की यहाँ कोई कंसर्ट नहीं होती हैं, जबकि कालका से नीचे चंडीगढ़ जाइए तो हर 15 दिन में वहाँ पर अलग अलग थिएटरों में शास्त्रीय संगीत की विधाएं होती हैं। तो मैंने बोला जब यहाँ हिमाचल में है ही नहीं इसका स्थान तो क्यों सिखाना। लेकिन भगवान की और शायद हो सकता है उनका कुछ कर्म फल ऐसा रहा हो, वो जो पेट में ही सीखते रहे, सुनते रहे, तो जब वो आए, वो अपने बिना सिखाए ही उन्होंने गाना बजाना शुरू कर दिया। तो आज भी मैं लोगों से, नई जनरेशन से, जो माता पिता हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि प्रयोग करें, अच्छा करें, माड़ा नहीं होगा, अच्छा ही होगा अगर होगा, कि अपने छोटे बच्चों को जो अभी कुछ नहीं जानते हैं अच्छा बुरा, उनको अभी से अपने सनातन के विषय में, भगवान के विषय में, अपने कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता वहाँ हर साल ले जाना चाहिए, उनको वहाँ जा कर के प्रणाम करवाना, उनके बारे में बताना चाहिए, और साथ में इस सनातन की शिक्षा उनको अभी देनी चाहिए जब वो छोटे हैं जी। अब हमारे यहाँ तो वो सिर्फ केवल रिहर्सल होती थी जी, और उसी के प्रभाव से वो सब बच्चों के अंदर भी चला गया संस्कार। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, कई बार आ जाता है मन में कि मेरा छोटा बेटा गोद में बैठ गया, अब रिहर्सल हो रही है तो हारमोनियम पे भी हाथ मारेगा जी। बच्चा चुप नहीं बैठ सकता, गोद में बैठेगा। अब हम भजन तैयार कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो मैंने गाया, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ये चल रहा गाना जी। अब वो छोटा बच्चा गोदी में बैठा बैठा कह रहा है कि पापा जी आपने बोला भाई राम नाम अति मीठा है, तो फिर गा के क्यों देख ले, खा के क्यों नहीं देखें, मीठा है तो खा के लगेगा ना पता। मैं कहा बेटा जब तू थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तब तुझे ये मालूम होगा कि राम नाम को खाने में आनंद है, मीठा लगता है, या गाने में मीठा लगता है। तो इस परिवेश में आकर के वो उन बच्चों के अंदर, सब के अंदर संगीत का संस्कार चला गया। जी,
तो अपने बच्चों के बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं कि इस समय में वो क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से संगीत की जो ये प्रतिभा है उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ मेरे पास भगवान की दया से, माँ भगवती की कृपा से 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा है, उसने म्यूज़िक में, वोकल में एमए किया, लेकिन यहाँ के स्कूल के परिवेश में रह करके थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट करके यारों दोस्तों के बीच में ज़्यादा मिलना जुलना हो गया, पढ़ाई के लिए समय कम हो गया, जिसके कारण उसके एमए में मार्क्स थोड़े कम आए, इसलिए एमफिल में एडमिशन नहीं हो पाई। वहाँ मेरिट पे होती है, तो उसकी नहीं हुई एडमिशन। अब उसने बोला कि पिताजी मेरा शौक़ तो तबला बजाने में है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अभी कुछ दिनों पिछले साल शुरू किया था इन्होंने तबला, लेकिन फिर से वो स्टॉप हो गया। हिमाचल में आप बताइए कि जिस स्टेट में तबले का सिलेबस ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं, वहाँ म्यूज़िक का क्या होगा बताइए आप। केवल सितार बजाने से या गाने से ही थोड़ी बनेगा, जब तक ताल के साथ बराबर नहीं बैठाएंगे। ताल वाला सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पर। तो बेटा मैं कहा यहाँ तो नहीं है, या तो पटियाला यूनिवर्सिटी चला जा या पंजाब यूनिवर्सिटी चला जा। तो फिर उसने कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज से पंजाब यूनिवर्सिटी से तबले में एमए किया, और तबले में एमए करने के पश्चात विश्वविद्यालय में तबला असिस्टेंट की पोस्ट निकली, उसमें अप्लाई किया और वो वहाँ सेलेक्ट होकर के आज वहीं अपनी शिक्षा दीक्षा दे रहा है जी। अब दूसरे नंबर पे मेरी बेटी थी गीतांजलि शर्मा जी। उसको भी पढ़ाया लिखाया। बीए के बाद मैंने बोला +2 के बाद मैंने नहीं पढ़ाना है, कि नहीं घर में भी क्या करूँगी, थोड़ा पढ़ा लो। तो कहते मुझे सेंट बीड्स में पढ़ना है, क्योंकि वहाँ का बड़ा नाम था, और नाम इसलिए था कि वहाँ के बच्चों का जो शक्ल सूरत पहनावा था वो एक अलग था, आम दुनिया से अलग है। बच्चों को अच्छा लगा। मैंने बोला मैंने तो पढ़ाना ही नहीं है बेटा। तो हमारे एक मित्र हैं विश्वविद्यालय में, उन्होंने बोला कि नहीं शर्मा जी ऐसी ज्यादती ना करो बच्चों के साथ, यहाँ भेज दो, कहते आप यहाँ पढ़ा लो आप। कहते कोई बात नहीं है। चलो वो भी हुआ। फिर मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढ, मुझे लड़की की शादी जल्दी से जल्दी करनी। फिर हमारे विश्वविद्यालय में डॉक्टर शांडिल है, रामस्वरूप शांडिल जी हैं, वो रिटायर्ड हो गए हैं अब। म्यूज़िक के प्रोफेसर रहे, डीन एंड चेयरमैन भी रहे। उन्होंने बोला, हमारा बड़ा संगठी में मकान इकट्ठा था, तो बड़ी मित्रता थी, इलाके की वजह से भी मित्रता थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भेज दो म्यूज़िक में लड़की को। कहते मैं खुद जिम्मेवारी लूँगा। नहीं, मैं कहा मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उन दिनों ये जो नशा विशा है ये थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, और इससे बचाना बड़ा मुश्किल था। अब नशे में तो आदमी नशे में होता है, पता नहीं कब क्या कर दे, कैसा कर दे, उनको खुद पता नहीं है। तो उस डर से कि नहीं मैं जिम्मेवार हूँ, तो उसने फिर वो पढ़ाई शुरू की, और जब उसकी एमफिल कर रही थी तो उसका विवाह उसी वक्त कर दिया जी। तो वो उन्होंने भी म्यूज़िक में ही जो है हाँ, एमफिल करने के बाद फिर जब वो उसकी शादी हो गई, शादी के बाद एमफिल कंप्लीट किया, और फिर पीएचडी म्यूज़िक में उन्होंने की। फिर उसने कुछ दिनों शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन में उसमें भी अपनी सेवाएं दी जी। ये भी निकल गई। अब छोटा ही छोटा था कार्तिक शर्मा, अब उसका ना पढ़ाई में मन लगे, क्योंकि उसके अंदर वो जो संगीत का कीड़ा था वो थोड़ा ज़्यादा जी। सिखाया नहीं। ये देखिए आप गजब की बात कि सिखाया नहीं, लेकिन ऐसे ही माहौल की वजह से, क्योंकि घर में मुझे रियाज करना पड़ता था, जो मंडली के लोग और लोग थे उनको सिखाना होता था, उनको आइटमें तैयार करवानी होती, तो माहौल तो उस तरह का था। तो उसको सीख सीख करके, उसको सुन सुन करके ही वो सारा उसके अंदर चला गया। इसीलिए मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ नई जनरेशन के माता पिता को कि अपने छोटे बच्चों को ही अगर इस सनातन धर्म के नियमों के अनुसार संस्कार आप डालेंगे, तो एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि मान लो कल को वो बिगड़ जाते हैं, बुरी सोसाइटी में पड़ जाते हैं, तो अगर उनके अंदर संस्कार हैं तो उनके पास
रास्ता है वापस लौटने का। जी बिल्कुल। जिनके अंदर संस्कार नहीं है वो आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं आ सकते, वो फिर वो कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। इसलिए उनको संस्कार डाल दीजिए ताकि उनका रास्ता खुला रहे। तो मेरा छोटा बेटा कार्तिक शर्मा हारमोनी ऑफ द पाइन्स ऑर्केस्ट्रा है, पुलिस ऑर्केस्ट्रा है, उसमें मेन सिंगर है और पूरा ग्रुप है 15 आदमियों का। और उन्होंने शुरू किया जब काम तो बॉम्बे में कंपटीशन हुआ, कलर्स पर वो आया। जिस दिन गए उस दिन वहाँ के लोगों ने बोला हिमाचल से आए हैं और पुलिस वाले हैं, ये क्या करेंगे जी। उन्होंने बोला भाई एक अलग पहचान बना दी। तुमने सामान नहीं खोलना अपना जी। तुमने कल चले जाना है, एक प्रोग्राम आपका होगा, सिर्फ अपीयरेंस है आपकी, उसके बाद आपने जाना है। बच्चे बड़े उदास हो गए कि पिताजी सच पूछो तो ऐसा लगे कि भाई ये क्या कह रहे हैं। अब वो जो उत्साह था वो थोड़ा सा कम हो गया, पर फिर भी हमने सोचा कि चलो जब आए हैं तो अपना जो कुछ है वो कर देते हैं, दिखा देते हैं। और उन्होंने जो वहाँ परफॉर्मेंस, पहली परफॉर्मेंस दी, सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया जी। और उस दिन शाम को इन लोगों ने जो ये कहते थे कि कल तुमने चले जाना, बोरी बिस्तरा नहीं खोलना, वो कहने लगे कि अब तुम सबसे बाद में जाओगे। और उन्होंने बड़ा नाम कमाया, पुलिस का नाम भी रोशन किया। हिमाचल का जो पुलिस की एक छवि थी उसको पूरा बदल दिया उन लोगों ने, और हिमाचल का नाम भी रोशन किया। बहुत ही गर्व की बात है एक पिता के तौर पर आपके लिए भी। बालकृष्ण जी, बात की जा रही है अभी तक भजनों की, कि भजन जो है आपके जीवन का एक अहम हिस्सा रहे हैं। गायन के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, ऐसे में गज़लें भी जो है उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित किया है। तो क्यों ना एक गज़ल यहाँ सुन ली जाए और फिर उसके बाद बातों का सिलसिला जो है हम शुरू करें। डिम्पल जी ये अनेक विधाएं हैं संगीत की जी। गीत, गज़ल और भजन और फोक और क्लासिकल। मैंने जब रेडियो से ऑडिशन भजनों का दिया तो मुझे रिकॉर्डिंग आती थी साल में एक, 1.5 साल में एक या 2 साल में एक रिकॉर्डिंग आती थी। अच्छा, जो मेरे साथ जिन लोगों ने फोक में किया हुआ था उनकी साल में कम से कम 3 तो आती ही थी रिकॉर्डिंग्स। मैंने बोला मैं फोक सीख लेता हूँ, फिर ये बढ़िया काम है, थोड़ा सा रेडियो पे जाना ज़्यादा हो जाएगा, ये सोच करके। लेकिन जब घर में बैठ करके विचार किया तो मैंने बोला कि भाई भजन एक ऐसी विधा है कि जिसमें संगीत तो है ही है, लेकिन संगीत के साथ साथ आपको दोनों लाभ मिल रहे हैं। ठीक है ना जी, आम के आम और गुठलियों के दाम है कि भजन गाने से संगीत तो आगे जाएगा ही, लेकिन प्रभु चरणों की भक्ति भी हो जाएगी, सेवा भी हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास इतना समय तो नहीं है कि हम 1-1, 2-2 घंटे पूजा अर्चना करें, तो कम से कम भजन गा के संगीत के रूप में सरस्वती की भी पूजा हो गई, भगवती की भी, देवी देवताओं की। तो ये भजन ही ठीक है, मैंने वो की ही नहीं। और गज़लों की भी सुनने का बड़ा शौक़ था, क्योंकि जब संगीत का कीड़ा लग जाता है तो हर तरह का संगीत सुनने का मन करता है। और बहुत हमारे पुराने समय की गज़लें बहुत अच्छी, जो शब्दों के तौर पर भी, कंपोजिशन के तौर पर भी हर तरह से बहुत सुंदर रही हैं। तो अगर आप कह ही रहे हैं तो एक गज़ल में एक थोड़ा सा मुखड़ा आप लोगों को सुना देता हूँ। एक बहुत पुरानी गज़ल है, और जैसे हम प्रोग्राम में जाते रहते हैं, जागरण हुआ, करियाला हुआ और हुआ, एक जगह मैंने किसी बुज़ुर्ग के मुंह से ये गज़ल सुनी जी। जब घर आया तो पूरी रात नींद ही नहीं आई कि उसने क्या गाया, लेकिन वो ढूंढ के मिले नहीं। तो वो एक सुनाना चाहूँगा मैं, मेरे दिल को जो छूने वाली है जी। ज़रूर। जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे,
जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। तराने लबों पे अब आ ना सकेंगे, तराने लबों पे अब आ ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। बहारें चमन में जो आया करेंगी, नज़ारों की महफिल सजाया करेंगी। नज़ारे भी हमको, नज़ारे भी हमको हंसा ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत, और मुझे लगता है ये आपके मन को इसीलिए बहुत ज़्यादा छू गई थी क्योंकि इसके बोल में ही अपनापन सा है, कुछ अलग सी बात है। देखिए यहाँ शब्द आया कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना मुस्कुरा सकेंगे, ना तराने गा सकेंगे। क्यों नहीं गा सकेंगे? क्योंकि अब ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मतलब ये प्रेम प्यार वाली बात इधर वाली नहीं है जी, सांसारिक आध्यात्मिक की बात है कि जब आपके अंदर ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की भक्ति नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जी। आपके अंदर से कुछ निकलेगा ही नहीं, आपके अंदर से कोई भक्ति भाव तैयार नहीं होगा। हाँ, जब आपके पास भक्ति भाव है, आपको अपने इष्ट से, अपने देव से मोहब्बत है जब, तो अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे बन गया। जी, बालकृष्ण जी, आपने आध्यात्म की बात की। ऐसे में जब संगीत को हम आपके जीवन में देखते हैं तो आप इसे कैसे देखते हैं? एक आध्यात्मिक अनुभूति के तौर पर देखते हैं या फिर जब हम कलात्मक अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो आप उसे उस रूप में देखते हैं? इस विषय में सभी का अपना अपना नज़रिया है देखने का। जो जैसे माहौल में रहा होगा उसका सोचने का ढंग भी लगभग वैसा बन जाएगा, या जैसी संगत में वो रहेगा, जिन लोगों के बीच उठना बैठना मिलना जुलना है ना, उसका प्रभाव उसको लग ही जाता है। जैसा करिए संग वैसा चढ़े रंग, ये एक कटु सत्य है। जैसा पीवे पानी वैसी होवे बाणी जी। तो इसलिए जहाँ संगीत का कलात्मक पक्ष है, कला तो है ही है जी, संगीत कला तो है ही है, लेकिन इसमें भक्ति भाव भगवान से जुड़ने का एक अलग ही अटूट संबंध है जी। आप देखेंगे कि जो पुराने हमारे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं या भजन गायक हुए हैं या लिखने वाले हुए हैं, उन लोगों ने संगीत की शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं ली है। केवल अपने प्रभु के प्रति उनके अंदर जो प्रेम प्यार था उसके अनुसार ही उन्होंने उसकी अनुभूति करके अपने इष्ट की, अपने देव की ऐसे ऐसे भजन लिख दिए कि आज तक हम गा रहे हैं। रेडियो वाले कहते हैं कि भाई नए नए भजन गाओ, ये सूरदास, तुलसीदास, कबीर, इनको सुन सुन के हम थक गए हैं। तो हमने कहा कि आपका एक तो ये है कि अप्रूव्ड राइटर का आप लेते हैं भजन जी। अब नए भजन लिखने वाले ही नहीं हैं तो हम कहाँ से लाएं? आप भजन के लिए बुलाते हैं तो अप्रूव्ड राइटर तो यही हैं, या तो कोई आप ऐसे लोगों को किसी को ऐसा दो कि जो आप जिनको अप्रूव्ड करें उनके भजन हम लें, कंपोज हम खुद कर लेंगे जी। पर पोइट्री तो चाहिए ना जी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं कि मीरा ने जब भी भगवान कृष्ण के लिए नाची है, गाई है, उस नाच गा करके ही, लेकिन संगीत की शिक्षा उसने नहीं ली। जी।
लेकिन भजन देखिए क्या क्या लिखे, अंदर के उद्गार उसने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और असलियत बात यह है कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी जी। उसके मन के उद्गार निकलते। उसकी जो सहेलियां थी जी। उसके साथ जो रहती थी, जी। जब वो नाचती थी गाती थी तो उन्होंने, मीरा ने नहीं लिखे, उन्होंने वो जो गाया जो बोला वो लिखा। इसलिए कई शब्द अटपटे हैं, जो जैसा सुनाई दिया उन्होंने, सहेलियों ने वो लिखा और वो पब्लिश हुआ। उसने तो ना जाने कितने लिख दिए, लेकिन जो उनसे लिखे गए वो ही सामने आए। जी। बालकृष्ण जी, आज आप कार्यक्रम में आए और अपने जीवन का जो ये सारा अनुभव है गायन का विशेष तौर पर, वो हमारे साथ साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके लिए शुभकामना करते हैं कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से ये मधुर संगीत जो है वो सबको देते रहें और हमारी जो संस्कृति है इसे आगे बढ़ाते रहें। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जाते जाते भी आप एक मधुर भजन के साथ हमारे दर्शकों को उसे सुनाए, उन्हें जो है एक अलग सी अनुभूति कराएं। जी। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक माँ भगवती की भेंट है। जी। भीख रहमत की माँ हमको दीजिए, झूठी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई है माँ, आज मेरी भी बिगड़ी बना दीजिए। भीख रहमत की माँ, झूठे इल्जाम सर पर लगे जो मेरे, रंजो अलम की दुनिया से तंग आ गया हूँ। बशर मैं भी माँ तेरे दरबार का, झूठी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। भीख रहमत की माँ हमको दीजिए।